चाहते थे, बोलते थे इनको कभी नहीं बच्चे होएंगे, होएंगे तो ये मर जाएंगे। आपके मन में ये विचार आता था कि जैसे आपके 4 बच्चे खत्म हुए कहीं से कुछ हो ना जाए। और क्या, ऐसे करते थे। कितना कितना फीवर होता था। बहुत दुख होता था दीदी, पूरी रात इसके साथ रोती थी मैं। खुदावंद ये शराब जो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे बच्चों में, जो खुदावंद इनकी पीढ़ियों में बच्चे जन्म ले रहे और मर रहे, इस बार खुदावंद इस बच्चे को यीशु के ब्लड में कवर करता हूँ। इस सिस्टर का नाम सिरावती है, साथ ही में इनके हस्बैंड है जिनका नाम ब्रह्मा है और ये यूपी के रहने वाले। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने जीवन की गवाही बताते। इनका कहना है कि 10 साल पहले इनकी शादी हुई और शादी के बाद जैसे हर इंसान की चाहत होती है कि उनके घर संतान पैदा हो, बेबी पैदा हो, तो वैसे ये बताते कि ठीक 1 साल के बाद इनके घर एक लड़के ने जन्म लिया। और बताते कि जब इनके घर इनका बेटा पैदा हुआ तो उसी समय इनका बेटा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, बीमार हो गया, बहुत तेज़ फीवर हो गया। और साथ में ये बताते कि निमोनिया की बीमारी भी इनके बेटे की बॉडी में आ गई। तो बताते कि जब से पैदा हुआ था उसी दिन से हॉस्पिटल में ही रहा और लगातार 2 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। इलाज चल रहा था, दवाइयाँ दी जा रही थी, लेकिन नेगेटिविटी का प्रभाव इनके बच्चे के ऊपर था। इसी कारण ये बताते कि इनके फर्स्ट बेबी की डेथ हो गई कलीसिया, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे, दुखी थे। और उसके ठीक है 2 साल के बाद ये फिर से प्रेग्नेंट हुई ये बहन और फिर से इनके घर एक बच्चा पैदा हुआ जो बेबी गर्ल थी। और बताते कि जब इनकी बेटी पैदा हुई तो दुष्ट आत्मा का प्रभाव इनकी बेटी के ऊपर भी था। और जब बेटी के ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव था तो बताते कि 5 महीने की थी जब से पैदा हुई, 5 महीने तक लेकर ये कभी हॉस्पिटल कभी घर, कभी हॉस्पिटल कभी घर, ऐसा ही इनके साथ हो रहा था। और जब डॉक्टर की दवाइयाँ भी असर नहीं कर पा रही थी तो फिर ये अपनी बेटी को लेकर झाड़ फूक करने वाले बाबाओं के पास गए, तांत्रिक के पास गए, ओझा के पास गए। इन्होंने सब कुछ कर कर देख लिया, लेकिन इनकी बेटी को भी सेम यही प्रॉब्लम थी। 105 तक फीवर हो जाता था, सर को फीवर हो जाता था, लगातार बीमारी रहती थी। और बताते कि फिर 5 महीने के बाद उस छोटी बच्ची की भी डेथ हो गई कलीसिया। और उसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ निराशा में जा चुके थे, दिन रात रोते रहते थे, क्योंकि बेबी प्राप्ति का सुख ये अपनी लाइफ में नहीं देख पा रहे थे। और बताते कि फिर इसके बाद तीसरी बार जब ये बहन प्रेग्नेंट हुई तो फिर से इनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। और जब तीसरी बार इनके घर बेटी पैदा हुई तो सेम यही अटैक दुष्ट आत्मा के, सेम हालात उसके ऊपर भी था। जब पैदा हुई उस समय से ही बीमार हो गई, बहुत तेज फीवर आ गया, निमोनिया हो गया। और बताते कि इलाज चल रहा था और ये डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इनके अंदर ये डर चल रहा था कि जैसे हम अपने 2 बच्चे खो चुके हैं, कहीं हम इस बच्चे को ना खो दें। तो बताते कि अपनी उस बेटी को जो तीसरे नंबर पर पैदा हुई थी उसे लेकर लगातार बाबाओं के पास जा रहे थे, ओझा के पास जा रहे थे, इलाज चल रहा था। तो आइए हम इस भाई से जानते कि जब आपकी बेटी पैदा हुई तीसरे नंबर वाली तो उस समय आप कितने परेशान थे? बहुत। पापा जी सबको जय मसीह की, मामा को जय मसीह की। जब वो लड़की तीसरी पैदा हुई थी तो उस बहुत परेशान थे, बहुत डर था कि इतना डर था कि बहुत। आप हमें ये बताएं भाई कि आप उसे लेकर कितने बाबाओं के पास गए? बाबाओं के पास तो बहुत गए, हॉस्पिटल भी बहुत गए, वकील कोई आराम नहीं मिला। और कितने महीने की थी जब उसकी भी डेथ हो गई? 6 महीने की थी। जब 6 महीने की थी तीसरी बेटी तो कलीसिया उसकी भी डेथ हो गई। शैतान इनके 3 बच्चे खत्म कर चुका था और ये दोनों हस्बैंड वाइफ दिन रात रोते थे और टूट चुके थे। बताते कि ये सिस्टर बताते कि कोई भी इनके रिश्तेदार भी इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, इनके पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे। जैसे संसार में लोग मनुष्य बोलते
ऐसे इस बहन को लोग समझते थे इनके गांव में, बोलते थे कि इसके जीवन में दुष्ट आत्मा ही काम करती है, कोई भी इसके पास नहीं आता था, इससे मिलता जुलता नहीं था, इससे रिश्ता नहीं रखना चाहता था इस बहन से, क्योंकि लोग सोचते थे कि इसके जीवन में एक शराप है दुष्ट आत्माओं का, अगर हम बात करेंगे तो हमारे जीवन में भी वो प्रभाव आ जाएगा। तो आइए हम सिस्टर से बात करते कि जब तीसरी लड़की की डेथ हुई, तीसरे बच्चे की, तो उस समय क्या चल रहा था मन में? जय मसीह की सिस्टर, बहुत डर गए थे, बोले थे कि कभी बच्चे हमारे जिएंगे नहीं, इतने बच्चे होते जा रहे हैं, जब मर जा रहे हैं। मतलब आपने ये सोचा कि अब आपके जीवन में संतान का सुख देखना नहीं है? बिल्कुल टूट गया था सिस्टर। अच्छे अच्छे बच्चे हमारे होते थे, 5-6 महीने जीते थे, अपने अपना आप खत्म हो जाते थे। मतलब जब पैदा होते थे ठीक ठाक होते थे, उसके बाद दुष्ट आत्मा काम करने लगता था, हर तरह की बहाना लग जाते थे, कोई ना कोई बीमारी लग जाती थी। और सिस्टर जब आपके रिश्तेदार भी आपको पूछते नहीं थे, आपके पास तक नहीं कोई आता था, तो कैसे मन में बातें चलती थी, क्या सोचते थे आप? क्या सोचते थे, बोलते थे इनको अब कभी नहीं बच्चे होएंगे, होएंगे तो मर जाएंगे। तो कलीसिया आप इनके हालत को समझ सकते कि उस समय कितने बुरे विचार थे इन दोनों के, कि कोई भी इनको अच्छा नहीं समझता था, खुद इनके घर वाले भी इनके पास आकर नहीं बैठते थे, कि उनको ऐसा लगता था कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव हमारे ऊपर ना आ जाए। और बताते कि जब ये बहन चौथी बार प्रेग्नेंट हुई तो शैतान ने फिर से अटैक किया, और 4 महीने का बच्चा था इनके पेट के अंदर, शैतान ने वो मिसकैरेज कर दिया और खत्म कर दिया पेट के अंदर ही बच्चे को। और उसके बाद तो ये दिन रात रोना शुरू हो गए, पूरी तरह निराशा में जा चुकी थी ये बहन। और बताते कि यूपी में किसी ने इनको गुड न्यूज दी कि आप चर्च जाओ, तो बताते कि इन्होंने अपने एरिया में लोकल चर्च जाना शुरू कर दिया। और चर्च तो जाते थे, लेकिन इनको वचनों का ज्ञान, परमेश्वर के राज्य की अच्छे से कोई भी जानकारी नहीं थी। जैसे मटीरियलिस्ट वस्तु इनको देते थे, तेल पानी, तो ये उन वस्तुओं को यूज करते थे, और इनको ना ये समझ थी विश्वास कैसे करना, प्रभु के साथ कैसे चलना, इनको कोई भी समझ नहीं थी। ये बताते कि फिर यूपी में किसी ने इनको बताया कि आप अमृतसर में एक बड़ी चर्च है सुखपाल एनम मिनिस्ट्री, आप वहां जाओ। तो बताते कि पहले तो ये यूट्यूब से वीडियोस को देखते थे, और उसके बाद ये बताते कि फिर से ये बहन प्रेग्नेंट हुई, और अब इनके घर जो इनके हाथ में बच्चा है, ये इनके घर 5वीं बार जब ये प्रेग्नेंट हुई तो परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और उसके बाद कलीसिया जब ये अपने गांव में थी तो शैतान ने फिर से प्रभाव बना दिया इस छोटे बच्चे के ऊपर, वही शराब, वही दुष्ट आत्माएं जो इनके 4 बच्चे खत्म कर चुकी थी, वही दुष्ट आत्माओं ने इस बच्चे के जीवन में काम करना शुरू कर दिया। तो सिस्टर आप हमें बताएं, सिस्टर आप हमें बताइए कि जब आपके इस बच्चे के जीवन में, जब आपके इस बच्चे के जीवन में हालात था, फीवर होना शुरू हुआ, तो क्या हो रहा था इस बच्चे के जीवन में? इसको भी वैसे था, रात में बुखार आ जाता था, पूरी रात रोता था, ऐसे लेकर इसको बैठते थे, पता नहीं मन में क्या क्या विचार आता था, बहुत ज़्यादा। आपके मन में ये विचार आता था कि जैसे आपके 4 बच्चे खत्म हुए, कहीं से कुछ हो ना जाए, और क्या, ऐसे करते थे। कितना कितना फीवर होता था, बहुत दुख होता था दीदी, पूरी रात इसके साथ रोती थी मैं, सर को फीवर चढ़ जाता था, और पूरी पूरी रात रोता रहता पूरी था, रात रोता था, सुबह ये 4 बजे सोता था। और कलीसिया आप समझ सकते कि वो ही सेम अटैक इस छोटे बच्चे के ऊपर भी थे, और जब से पैदा हुआ लगातार दुष्ट आत्मा इस बच्चे को परेशान कर रहा था। और बताते कि फिर जब किसी ने मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो ये छोटे बच्चे को लेकर जो 6 महीने का था, या हम मिनिस्ट्री में आए तो खुदा के दास के द्वारा पहली ही बार में इस बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। तो आइए देखते उस समय के ले हैंड सीन को, जब ये अपने इस छोटे बच्चे को लेकर पहली बार मिनिस्ट्री में आए थे। तूने अब डरना नहीं है,
कितने बच्चे खत्म हो गए तेरे? मेरे एक लड़का 2 लड़की खत्म हो गई। तो तुझे डर है कि ये भी ना हो जाए खत्म? बहुत डरते हैं। ये बीमार है अभी? बहुत दूर दूर लेकर गए इसको। रात क्या में हुआ रोता क्या है। इसको? बहुत रोता है रात। घुमाओ, लड़का है ये? लड़का है। घुमाओ मेरी तरफ। इसको कपड़े कुपड़े तो डाले नहीं तूने अच्छे से। तूने अभी जाना नहीं इधर से 1-2 दिन, हमें कुछ समझाना है तुम्हें, क्योंकि ये कि वही ना काम हो जाए जो पहले बच्चों के साथ हुआ। हालात इसके ऊपर वही है सेम, डरना नहीं अभी। खुदाबंद ये शराब जो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहा है बच्चों में, जो खुदाबंद इनकी पीढ़ियों में बच्चे जन्म ले रहे और मर रहे, इस बार खुदाबंद इस बच्चे को यीशु के ब्लड में कवर करता हूं। तुम्हें सौंपता हूं खुदा ये काम, तेरी प्रोटेक्शन मांगता हूं। जो शैतान का शराब इनके ऊपर काम करता है मैं तोड़ देता हूं यीशु नाम से। फ्री हो जाए सारी बीमारी से, जितनी मादगी इस बच्चे के अंदर रोग है निकले। शट फ्री नेम जीसस। टूट शराब सारा शैतानी आउट, फ्री नेम जीसस। अगर उसको इसके ऊपर जो शैतानी प्रभाव है उसे तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम। जाओ जाओ, उसे नोट करो, जाने नहीं देना। अभी कुछ चीजें इनमें समझानी पड़ेगी और उसके बाद खुदा काम करेगा, हैरान हो जाओगे तुम। गवाही के साथ आ चुकी है। खुदा के अभिषेक दास ने इस बच्चे के ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना की कलीसिया, तो वो शराब टूट गया कलीसिया। आज ये बच्चा टोटली फ्री हो चुका है। परमेश्वर की सामर्थ ने इस बच्चे को टोटली डिलीवर कर दिया है। तो आज इनका बच्चा पूरी तरह हील हो चुका है, पूरी तरह फ्री है। तो जो इन्होंने अपने 4 बच्चे को है, आज परमेश्वर ने इनके बच्चे को बड़ी प्रोटेक्शन दी। अपने दास की प्रार्थना के द्वारा उस दुष्ट आत्मा को हटा दिया कलीसिया। तो आज इस बड़ी गवाही के लिए ये परिवार दिल से मन से परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, जिनकी प्रार्थनाओं से लोग नया जीवन पाते और हालातों से फ्री हो जाते। तो आप बताइए हमें सिस्टर, आप कितना खुश हो? कि बहुत खुश है सिस्टर। सबसे बड़ी बात यह है कलीसिया इस गवाही में कि जब ले एंड प्रार्थना हुई तो खुदा के दास ने इनको बोला कि अभी आपने जाना नहीं, यहाँ से आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि क्या करना। तो ये यूपी से थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमृतसर में रेंट पर ही रहना शुरू कर दिया और लगातार ये यहाँ सीखने के लिए आते थे। ये 3 महीने अमृतसर में ही रुके कि जो खुदा के दास के द्वारा वर्ड आया उसे पूरा करना। तो जब इन्होंने वचन को पूरा किया, प्रार्थना हुई, तो आज ये इस पॉजिटिव शिक्षा में पूरी तरह मजबूत हो चुके हैं। और जो पॉजिटिव ज्ञान खुदा के दास सिखाते, उन बातों की पकड़ कर कर ये आत्मा में स्थिर हो चुके हैं। तो सिस्टर आप बताइए कि आज आप कितना खुश हो इतने बड़े चमत्कार को लेने के बाद? बहुत खुश हैं दीदी, परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत दया किया। और आप हालेलुया। दूसरे लोगों को क्या बताना चाहते हो? दूसरे लोगों को हम तो गांव में बताए हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो गया, अब आप भी आओ यहाँ पर, मतलब आप भी ठीक हो जाओगे। ये गुड न्यूज दे रहे कलीसिया। जैसे खुदावंत के कलाम में लिखा है कि आप सभी का ये कर्तव्य है, फर्ज है कि आपने परमेश्वर की खुशखबरी को पूरे जगत में सुनाना है। तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, तो अब ये गुड न्यूज दे रहे हैं। तो सब जन इस काम के लिए, इस गवाही के लिए जबरदस्त तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे, पिता की महिमा करेंगे, जो पिता अपने दास को यूज कर कर अपने लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा।
ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।